झनक और अनिरुद्ध फिर से होंगे एक। जी हाँ दोस्तों, प्रियांशी की शादी में फिर से हो जाएंगे एक। जी हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस की शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल का आने वाला अपकमिंग ट्रैक देखना बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध के बार बार समझाने के बाद अब अर्शी मान जाती है और सच नहीं बताती है। लेकिन दोस्तों जनक को सपना आ रहा होता है कि अर्शी ने उसका सच सबके सामने बता दिया, लेकिन दोस्तों अर्शी ऐसा नहीं करती है। इसके बाद हमें देखने को मिलने वाला है कि प्रियांशी की शादी वाले दिन जनक और अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अनिरुद्ध जनक को गले से लगा लेता है और यह सब अर्शी दूर से देख लेती है, जिससे अर्शी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों अर्शी समझ जाती है कि आज भी अनिरुद्ध और जनक एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद अर्शी वहां से जाकर बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है और अनिरुद्ध से कहते हुए नजर आती है कि आखिर तुम जनक को गले से क्यों लगा रहे थे, और जनक तो विवान की पत्नी है, फिर भी तुम जनक के पास क्यों आते हो। इसके बाद अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अनिरुद्ध जनक को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर देता है कि आज भी जनक से प्यार करता हूँ। लेकिन दोस्तों जनक इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। जल्द ही कहानी की हमें देखने को बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों कहानी में अब विवान की मौत होने वाली है और विवान अपने आखिरी वक्त में जनक से बहुत बड़ा मांग कर लेता है, जिस तुम मेरे बेटे की जिम्मेदारी लोगी और मेरे बेटी की मां बनकर उसका पालन करोगी। इसलिए दोस्तों अब जनक को ना चाहते हुए भी बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है और विवान के बच्चे की जिम्मेदारी जनक पूरे और सच्चे दिल से लेने वाली है। तो सीरियल से और जो भी आगे अपडेट्स हमें मिलने वाला है, जैसे कि प्रियांशी की शादी में हमें ये भी देखने को मिलने वाला है कि वहाँ पे अर्शी तो आ तो गई है, मान तो गई है, लेकिन क्या वह सच में चुप रह पाएगी या फिर सामने भांडा फोड़ेगी जनक का। देखते हैं कि क्या होता है। और उधर विवान की मौत के बाद जनक और अनिरुद्ध क्या फिर से एक हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, हमें ऐसे पता चला है कि जैसे अनिरुद्ध की और अर्शी की भी मौत होने वाली है उसकी डिलीवरी के समय, जो बच्चा होने वाला है, और उधर इधर विवान की भी मौत होने वाली है। अब दोनों कैसे अकेले बच्चे को पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे कि कहीं दूसरे को साथ ना दें और एक दूसरे का साथ होते हुए अब उन दोनों को एक साथ ना पालन पोषण करें। तब तक उसके सामने एक और नई मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही कि उसको पता चलता है कि अर्शी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला है। अर्शी अनिरुद्ध से विवान की पत्नी से बारे में पूछती है और अनिरुद्ध उसे जनक के बारे में कुछ नहीं बताता और वह बात घुमा देता है, जिसे अर्शी को अनिरुद्ध पर शक होता है। तो वही दूसरी तरफ जनक विवान को समझाने की कोशिश करती है कि प्रियांशी को डांस करने का मौका जरूर मिलना चाहिए और इस तरह उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। लेकिन विवान भी उसे समझाता है कि अगर वह बा के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन जनक के लिए यह मानना जाता है कि, और वह कहता है कि नहीं, कि वह प्रियांशी को डांस कंपटीशन के लिए लेकर जा सकती है और वही उसकी मदद करेगी। जिसे सुन जनक भी खुश हो जाती है और तभी प्रियांशी अनिरुद्ध का फ़ोन करता है और वह कहता है कि अर्शी की तबीयत बहुत ख़राब है और विवान अनिरुद्ध से कहता है कि वह अगर ज़रूरत पड़े तो वो और अवनी दोनों को ही कोलकाता आ जाए। जिसे सुन जनक बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और डर भी जाती है और अनिरुद्ध से उसकी बात होती है, जिसे अनिरुद्ध को वह कहती है कि वह अर्शी का ध्यान रखे। लेकिन अनिरुद्ध जनक से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वह जनक को ताने मारता है कि वह जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। जनक उसे एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है और विवान उसका दोस्त है और अगर अनिरुद्ध को उसकी मदद चाहिए तो वह ले सकता है। और अब शो को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि अर्शी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है तो अनिरुद्ध कहता है विवान तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, और अवनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकता, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही है, क्रिटिकल होती जा रही है केस। और फिर वहाँ से जब अनिरुद्ध कहता है तो विवान बोलता है जनक से, अवनी तुम अपना बैग पैक करो, जल्दी से हमें कोलकाता के लिए निकलना होगा क्योंकि अर्शी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जनक कहती है कि ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको सोच नहीं पाती है कि करे तो करे क्या, उसको डर भी
लग रहा है कि अगर वो वहाँ पे जाएगी तो विवान के सामने कहीं उसकी सच्चाई ना आ जाए, जिसे वह सोच सोच के बहुत ज़्यादा डर भी रही है और घबरा रही है। लेकिन फिर एक तरफ सोचती है कि आज मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है, मेरी अर्शी दीदी को मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। इसलिए वो करती है कि ठीक है, वो जाती है विवान के तो कुछ जाता तो है, फिर से बोस हाउस में जाती है। झनक और विपाशा के बीच होगी बहुत बड़ा झगड़ा और विवान को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अनिरुद्ध दिखाएगा अपना रौद्र रूप। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे जहाँ पे विवान और झनक जाते हैं बोस हाउस में, तो अनिरुद्ध से जब गुजरता है तो वो कोलकाता आ चुका है और देखता है कि अर्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अनिरुद्ध को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन वह फ़ोन करता है और रणजीत को पता चलता है कि झनक से कहता है, अवनी अभी भी अपने सामान पैक करो, हमें अभी भी निकलना है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है अर्शी भाभी की, तो कोलकाता निकलना है। झनक सोचती है कि अगर वह विवान के साथ कोलकाता गई तो विवान अनिरुद्ध और उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, और विवान को पता चलेगा भी तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे में विवान तो मेरी असली पति नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो सर जी को संभालना और अर्शी दीदी की ठीक होना। अगर वह कोलकाता गए तो विवान अर्शी दीदी को संभालेंगे तो मैं सर जी को संभाल लूँगी, और ऐसे भी तो आप लोगों को पता है चाहे दुश्मन क्यों ना हो फिर भी झनक मदद करना नहीं छोड़ती है। तो झनक को बोस हाउस में देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और बड़ी माँ जेठू झोटान और दादू भाई बहुत खुश होते हैं। अपू दी और बहुत खुश होती है, लालून भी बहुत खुश होता है कि झनक देखकर अर्शी भी खुश हो जाती है, और अर्शी की हालत देखकर अनिरुद्ध टूट सा गया है। झनक कहती है, सर जी आप चिंता मत कीजिए, अर्शी दीदी को कुछ नहीं होगा, अगर वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। झनक की बात सुनकर अनिरुद्ध सोचता है अच्छा हुआ झनक आ गई, उसको देख कर मैं खुद को थोड़ा हिम्मत कर पाता हूँ। अनिरुद्ध पूरे घर वालों को बताता है कि कोई भी झनक और उसके बारे में, कोई भी रिश्ते के बारे में विवान को नहीं बताएगा, और कोई भी अगर बता दिया तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को तो पता है अगर कोई बताएगा भी तो वो होगा या होगी कोई भी नहीं, लाल और विपाशा। लेकिन दोस्तों अनिरुद्ध के बारे में वह लोग बताते तो नहीं है, लेकिन विपाशा खाली पीली विपाशा झनक को कड़वी बातें सुनाती है, और वह तो पहले भी अर्शी से ज़्यादा झनक को विपाशा नफरत करती थी और हमेशा अर्शी और तनुजा के कान भरती थी। घर में जितने भी लोग हैं सब लोग अर्शी से चिंता कर रहे हैं, और वहीं पर विपाशा बात बात पर झनक को कड़वी बातें सुना रही है। विवान सब कुछ नोटिस कर रहा है और सोच रहा है अनिरुद्ध की भाभी भी मेरी सेजल भाभी की जैसी हैं। वह कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वह जब विपाशा की बात सुनकर झनक की आंखों में आंसू आते हैं तो अनिरुद्ध बहुत गुस्सा हो जाता है और विपाशा को बहुत बुरा भला कह देता है। तो विपाशा अनिरुद्ध से कहती है, झनक तुम्हें छोड़कर तुम्हारे दोस्त से भी शादी कर चुकी है, और अनिरुद्ध फिर भी तू सपोर्ट करना नहीं बंद करोगे क्या तुम? अनिरुद्ध कहता है, यह झनक नहीं है, यह तो मेरे दोस्त और उसकी बीवी अवनी है। और मेम साहब आप इन दोनों के साथ इज्जत से बात कीजिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई की बीवी हो। तो वहीं पर विमान कहता है, चुप हो तुम चुप हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? यहाँ अनिरुद्ध घर में एक एक ऐसी कोई बात तो होता है कि जिसे घर में सेजल भाभी है तो अनिरुद्ध कहता है, सॉरी यार, तुम्हारे घर में तो मुझे कितनी इज्जत मिला और मेरे घर में अवनी की को इतनी सुनना पड़ रहा है। तो विवान कहता है, तू अर्शी भाभी की तरफ ध्यान दे। और दुख की बात है दोस्तों, अर्शी अपने बच्चा खो देती है और अनिरुद्ध और विवान खुश है कि अर्शी बच गई है। जैसे ही अर्शी को होश आता है वह झनक को माफ़ी मांगती है और हमेशा के लिए बोस हाउस में रुकने की झनक कहती है, अर्शी दीदी मैं विवान से शादी कर चुकी हूँ, और अलग अलग से बुला के विवान को अब कुछ बताने जा तो वहीं पर विवान ने अर्शी कहती है, विपाशा भाभी एक ऐसी औरत है वह किसी की खुशी देख नहीं सकती, और पहले भी मुझे अनी के खिलाफ इतने भड़का रही थी और इतनी की बातों में आकर अनी से झगड़ा करती थी, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि कितनी गलत थी और हमेशा से सही था। दोस्तों आपको लग रहा होता, लोगों को क्या लगता है इतने सारे बात होने के बाद क्या विवान कुछ समझ पाया या नहीं? आप अपने आगे जो भी चीज़ है हमें बताइएगा, क्या विवान इन सब चीज़ों से समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है? लेकिन जो भी हो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक तो पहुंच तो गई है अनिरुद्ध के पास, पता नहीं अनिरुद्ध उससे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अर्शी उसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आती है, और इसी बीच अर्शी की माँ सृष्टि वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अपना घर क्यों बर्बाद कर रही हो, तुम इस लड़की से क्यों माफ़ी मांग रही हो? इसी बीच अर्शी कहती है कि तुम चुप हो जाओ माँ, आज तक तुमने जो भी सिखाया, आज तक तुमने मेरा घर बिगाड़ा है,
तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि जहां मुझे कुछ नहीं मिला। आज मैं अपनी तबीयत को लेके इतनी डिस्टर्ब हूँ, मैं इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हूँ कि आज मेरा जीना और मरना सब एक हो गया है। पता नहीं मैं बच पाऊंगी कि नहीं बच पाऊंगी, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। आज ये दोनों एक साथ होते तो मैं आज खुश होती, कहीं ना कहीं होती, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने इससे शादी कर लिया और शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। आज मैं मरने की जा रही हूँ।